दोस्तों आदाब, आप जेके विजन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज शाह। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं तहसील मेहंडर से। सब डिवीज़न मेहंडर के डराना मेन रोड से बनी शरीफ ज़ियारत तक जाने वाली सड़क पर मुबैना तौर पर नाकस और गैर मयारी तामीराती काम किए जाने के इल्ज़ामात सामने आए हैं, जिसके बाद मुकामी अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। अवाम का कहना है कि महकमा PWD और मुतलका ठेकेदार की मुबैना मिली भगत की वजह से सड़क जदीद और मयारी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं बनाई गई है। लोगों ने कहा कि 1 किलोमीटर तवील इस सड़क पर करीब 1.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ताहम अवाम के मुताबिक इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है और कई मकामात पर सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिससे मनसूबे में माली व इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों का खदशा पैदा हो रहा है। मकामी बाशिंदों ने इस मामले की CBI तहकीकात कराने के साथ साथ मुतलका ठेकेदार और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि तामीराती काम के दौरान मयारी असूलों और सरकारी हिदायत को नज़रअंदाज किया गया है, जिसके बाद सड़क मुख्तसर अरसा में ही तबाह हो गई है। समाजी कारकुन सैयद जुनैद हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मुताद मरतबा मुतलका महकमा और ठेकेदार को सड़क की नाकस हालत के बारे में आगाह किया, मगर उनके मुताबिक किसी किस्म की मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा PWD सब डिवीज़न मेहंडर में सड़कों की तामीर के मामलात में बुरी तरह नाकाम हो चुका है और सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत, UT इंतज़ामिया, ज़िला तरक्याती कमिश्नर, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट मेहंडर, महकमा PWD के आला हुक्काम और ज़िली इंतज़ामिया से फ़ौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए सड़क की मयारी तामीर को यकीनी बनाया जाए और इस मामले की शफाफ व गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। इलाका मकीनों ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतज़ामिया जल्द इस मसले का नोटिस लेगी ताकि ज़िम्मेदार अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके और आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। लोगों का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से मंसूबे बनते हैं, फ़ंड भी वागुज़ार होते हैं, तो ज़मीनी सतह पर अगर ठेकेदार उस फ़ंड को खा जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर बुलंदोबाम वादे और नारे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इलाके की आवाम पुर उम्मीद है कि इस खबर के चलने के बाद महकमा हरकत में आएगा और जिन लोगों ने यहाँ पर 1.7 करोड़ रुपए का गबन किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें इस तरह की सज़ा दी जाएगी ताकि आने वाले वक्त में किसी भी ठेकेदार या किसी भी असर रसूख रखने वाले शख्स को आवाम का पैसा हड़पने में कई 100 बार सोचना पड़े। मैं इस सड़क ने बारे आखना ये इन्होंने सड़क बनाई है जी, ये बिल्कुल देखिए मैं तुम पट के दसी है कि जनाबे का 1 इंच भी नहीं, तो थले बजरी भी कोई नहीं पाई, बाकी बही है जी तो मिट्टी बही है जनाबे का। तो इन्होंने सारा बड़ा ज़बरदस्त भागी नुकसान किया है। इस सड़क ने बजाय मैं इतना मक आ छोड़ना तो बड़ी चंगी लगी नहीं सी, फिर मक तो 10 मन है ना, तो वो अड्डा नुकसान किया लोगों की वजह थी हो गए कि इतना लोग आंसन अपने मरीजों की ज़्यारत ने पर, तो वो जनाब वो अड्डा भी नहीं बनया, वो भी ख़त्म हो गया, तो जनाब ठंडी भी गई। इस वास्ते गल ये है कि मैं अर्ज़ करना कि CBI की मैं अर्ज़ करना DC साहब की भी कि ये सड़क जी है इसने इंक्वायरी भी की जाए और इसकी सही दोबारा बनाया जाए। जो पीर साहब ने बताया कि हमारे एक इस बार हमें प्रोजेक्ट दिया है रोड का, इस रोड की तो बहुत ही यानी घटिया लो किस्म की क्वालिटी का जो मटेरियल डाला है, और मेरी इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी कि जल्द से जितना भी हो सके जिस आदमी ने ये टेंडर लिया है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मांग रहेगी कि जो भी इस प्रोजेक्ट का जो पैसा सेंक्शन हुआ है, इस यहाँ पे मटेरियल जितना भी है वो 3rd क्लास का डाला हुआ है, इसको जल्द से जल्द अच्छी मुकम्मल जो रोड दी जाए। लेकिन जो रोड की हालात है बहुत ही सही नहीं है। मैं शहराज अहमद अशरफ़ी दरगाह बनी शरीफ का एक छोटा सा खादिम हूँ। हमारी दरगाह पे रोड की अशद ज़रूरत थी, तो काफ़ी कोशिशों से मेहनतों से ये रोड सेंक्शन करवाई गई। करवाने के बाद जब इसका टेंडर उठाया गया, जब काम शुरू हुआ तो शुरुआत से ही लास्ट तक जब तक लुक पड़ती तब तक इसका काफ़ी ही शोर व गुल मचा रहा, कभी काम स्टैंडर्ड का हुआ नहीं। और यहाँ पे जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं जहाँ पे मेरी जांच है, मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे लोगों को आने में बड़ी परेशानी होती है। और जब गाड़ियाँ ही नहीं रोड से नीचे उतरेंगी, दरगाह तक नहीं पहुँचेंगी, तो इस रोड का क्या मकसद रहेगा। रोड पे सब स्टैंडर्ड माल लगाकर उसका घोटाला करके पैसा कमाने के लिए ये इस तरह के लोग अगर काम करेंगे तो हमारे तो, क्योंकि ये एक ही बार हमें मिला ना, बार बार गवर्नमेंट तो हमें पैसा सेंक्शन नहीं तो देगी। अगर ये मिला है तो काम तो अच्छा होना चाहिए ना, ताकि हमारे आने वाले वक्त में सहूलियत रहे। और यहाँ पे हमारी रोड बहुत खस्ता हालत में है। अगर एक ही बार ठेकेदार साहब से पीर साहब ने यानी कि जो यहाँ के गद्दी नशीन ने उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन कई बार उन्होंने फ़ोन उठाया भी नहीं। कई बार यानी कि बहुत बारहा बार हुई, लेकिन बारहा बार उन्होंने उनकी बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। हमारी मांग ये रहेगी कि हमारी इस रोड के ऊपर जो काम है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो ज़ायरीन हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो हैं हमारे माहाना, हफ्तावार, सालाना उर्स होते हैं, 11वीं होती हैं। लोग यहाँ पे पीर साहब से यानी कि रूहानी व ख़ानदानी हकीम भी हैं, इनसे मुलाकात के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। कुछ मरीज़ आते हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, वो तो रोड का मुतालबा करते हैं। अगर रोड ठीक है तो गाड़ी हमारे बिल्कुल स्टेशन तक, दरबार तक जाएगी, ताकि वो लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। ये रोड अगर अच्छी होगी तो हम लोगों को, ये अवाम की चीज़ है, किसी एक आदमी की नहीं है, और इसलिए इस पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं हाजी महमूद ख़ान दरबार के पड़ोस में ही रह रहा हूँ मैं। और जैसे पीर साहब ने बता दिया, ये बेटे हमारे ने बता दिया कि यहाँ काम इन्होंने कुछ किया नहीं रोड का। बाकी मेरी ये दरबार के ऊपर में 3-4 दुकानें हैं। एक दुकान में इन्होंने माल वगैरह रखा हुआ था, सीमेंट वगैरह रखा हुआ था। तो मैंने बोला भाई 2,000 रुपया लेंगे 1 महीने का, कम से कम 14 महीने हो रहे। तो उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। बोला कुछ देंगे, मैं बोला कुछ नहीं, तो चलो 14 महीने रहे, 14,000 ही दे देंगे। वो हमारा तो फ़ोन उठाते ही नहीं, पीर साहब का फ़ोन नहीं उठाते। एक हमारा इधर पड़ोस में एक लड़का है जिसकी ट्राली इन्होंने यहाँ काम पर लगाई थी, उसका पैसा है कुछ, उसका भी नहीं दिया। इधर बगल में था वो भी, उनका भी नहीं दिया। 3-4 आदमी ऐसे हैं जिनका इन्होंने पैसा ही नहीं दिया। काम करवाया उनसे, गाड़ियाँ इस्तेमाल की, सामान ढवाया और पैसे नहीं दिए। हमारी तो दुकान में रहे, 14 महीने काम पर रहे यहाँ पर, और बाकी ये काम भी कोई मियारी नहीं किया। यहाँ गरीब लोग आते हैं, मस्कीन लोग आते हैं, मतलब बीमार लोग आते हैं ज़ियारत पर। पीर साहब क्या यहाँ मतलब जो दवाई वगैरह करते हैं, दरबार पर हाज़िरी देते हैं, तो पहुँच नहीं पाते। ऊपर आपने रोड देखा हुआ, वहाँ से कम 60-62 पौड़ियाँ हैं, बुज़ुर्ग आदमी उतर नहीं सकते, जवान। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद जुनैद अहमद अशरफ़ी हूँ। जामे मस्जिद गौसिया का इमाम व ख़तीब हूँ और इस दरबार बनी शरीफ का गद्दी नशीन हूँ। आज आपके रूबरू आने का मेन मकसद हमारा ये है कि हमारी मेन रोड राना से लिंक जो है दरबार बनी शरीफ पर एक रोड बनाई गई है, जो आज से कबल 2 साल पहले जो है इसका काम जो है चल रहा है। 2 साल कबल से ये काम शुरू हुआ है, वरना मयारी तौर पर ये काम नहीं किया गया है। जो डंगे बनाए गए हैं, उन डंगों के ऊपर कुछ डंगे ऐसे हैं जिसमें कोपिंग नहीं की गई है। आज तक वो डंगे 2 साल से ऐसे महरूम हैं। और बाकी जो है ये नालियाँ निकाली गई हैं, जो कुछ जगह पर नालियाँ निकाली गई हैं, बनाई गई हैं नालियाँ, वरना नालियाँ सारी जो हैं ब्लॉक हैं, नाली इसकी सही नहीं की गई है। और उसके बाद जो लुक डाली गई है वो भी सब स्टैंडर्ड माल लगाकर ऐसे डाली गई है, जो 1-2 डंपर आने के बाद लुक जो है वो उठ गई है। हमारा मकसद ये है कि 1 करोड़ 89 लाख का हमारा ये पैसा था, जो इस रोड का प्रोजेक्ट था जो, तो 1 करोड़ 89 लाख का जो ये पैसा था, उसमें से इन्होंने जितना बिल उठाया, क्या उठाया वो नहीं हमें पता। वरना काम जो किया गया है वो मयारी तौर पर, कुछ काम जो बीच में डंगे कुछ अच्छे भी बनाए हैं इन्होंने, वरना बाकी बेहतर नहीं किया है। और लास्ट में हमारी गाड़ियाँ चलाने का मकसद टाइम आया तो हमने गाड़ियाँ चलाई, तो 1-2 गाड़ियाँ आने के बाद लोग सारी उठ गई है। तो हम ये गवर्नमेंट से, एलडी साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ पर, और सीबीआई से हम गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस चीज़ की पूरी जांच की जाए कि कितना पैसा है और कहाँ कहाँ इन्होंने लगाया है। ये 1 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट था हमारा, जिसमें से इन्होंने 725 पर जाके कट मार दिया है। उससे आगे जो है यहाँ बजरा भी डाला हुआ है, पर लुक नहीं डाली है। और कई जगहों पर हमारे यहाँ स्लाइडिंग हुई है, वहाँ हमने बोला कि यहाँ पर आप डंगे शंगे बनाओ, और कुछ नहीं बनाया गया है। कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। उसके बाद जो मेन ज़ियारत के पास, मस्जिद के पास जो लुक डाली गई है, उस लुक में यह है कि एक पत्थर डाल के, जहाँ हमारा 6 इंची का बजरा जो बता रहे हैं कि 6 इंची का बजरा होना चाहिए, तो उसके जगह पर एक पत्थर सिर्फ हमें नज़र आ रहा था। उसके ऊपर जो लुक डाली गई है 3 इंची की होनी चाहिए थी, वरना एक उंगली वहाँ पर इंच भर तक भी बराबर नहीं पहुँची है। अब वहाँ पर एक गाड़ी जाने के बाद जो है पूरी लुक ख़त्म हो गई है। अब हमने उनको कहा कि ये इसको ठीक करो भाई, अगर आपने डाली है, ठीक नहीं डाली उसको ठीक करो। कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब वहाँ पर हमारा जो है वो
इदारे की बिल्डिंग है, वहाँ पर मस्जिद है। अगर वो ग्राउंड में पानी आहिस्ता आहिस्ता लुक के बीच में जाता रहेगा, कालाबन का आपने हालात देखा होगा कि कालाबन के क्या हालात हुए हैं। वो भी इसी रोड की वजह से हुए हैं कि रोड में ठेकेदारों ने काम अच्छे से नहीं किया है, तो पानी ऐसा से जाते जाते ये पूरी इतनी बड़ी स्लाइडिंग हो गई। और ये ठेकेदार जो है इम्तियाज़ ख्वाजा नाम है इसका, तो इसने जितना भी काम यहाँ पर किया है ये मयारी तौर पर नहीं किया। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं हमारे उठाता है। तो उसके बाद यहाँ पर वो खुद जो है वो मुलाजिम है, पंचायत में यही है, बीवी के नाम पर टेंडर आते हैं, उसके जो कार्ड है उसका बीवी के नाम पर है, और आगे वो किसी और थर्ड पार्टी को लगा देता है कि आप जाओ जाकर काम देखो। वो लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे तानाशाही करते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो काम अच्छे से होता नहीं है। जितना भी काम किया गया है उसमें घोटाला ही घोटाला है। अगर आपको शक होगा तो हम आपको रेत बजरी का भी फ़ोटो बताएंगे उसमें कैसे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये PWD जो डिपार्टमेंट है ये रोडों के मामलात में जो है तकरीबन फेलियर है, क्योंकि जहाँ भी हमने किसी से पूछा है, जहाँ भी हमने जाकर देखा है, क्योंकि मैं पूरी मेंढर में हर जगह जाता हूँ, जहाँ जाकर देखा है तो वहाँ लुक उठी हुई है। जो ये 2-4-5 महीने के पहले जो लुक पड़ी हुई है, काफ़ी जगह पर मैंने देखा कि लुक ख़राब हो गई है। जैसे आपने देखा होगा गोलत के एरिया में, वहाँ भी एक जगह पर रोड बनी और वहाँ भी लुक जो है पूरी वो लुक उठ के उठा के बंदा फेंक देता है बाहर, ऐसी लुक डाली गई है। वही हमारा हाल भी यहाँ किया, हम आपको उसका भी फ़ोटो दिखा देंगे। और मैं कहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट जो है PWD ये तकरीबन इसमें रोडों के इलाके मामलात में जो है वो तकरीबन फेलियर है।